अगर कहीं ना कहीं हम मतलब परमानेंटली चीजों को छोड़कर टेम्परेरी की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अब जैसे मान लो आप कितने परसेंट मतलब श्योर हो कि आपका जो पार्टनर है, जो आपकी बंदी या जो आपका बंदा है, जो आपका जंगू जोंडी है, जो आपकी जंगली देवी है, कितने परसेंट मतलब कह सकते हो आपकी वो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी? कितने परसेंट कह सकते हो कि वो 5 साल रहेगी? वो देखो, जो आपका पार्टनर, जो आपकी बंदी, जो आपकी गर्लफ्रेंड, जो आपकी बॉयफ्रेंड है, वो जस्ट टेम्परेरी है। मोबाइल की कितने साल यूज कर लोगे? एक शर्ट को आप कितने साल तक पहन लोगे? जस्ट मीन टेम्परेरी है वो, ठीक है ना। और जो परमानेंटली वो आपका फ्यूचर है, वो आपकी लग्जरी लाइफ है, वो आपकी स्टडी लाइफ है, वो आपका जो सक्सेस है वो परमानेंटली है। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रगल कर लिया, मेहनत कर लिया, सारी चीजें कर ली, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब लग गई या कुछ भी बन गई, आपने मतलब दिन रात एक करके आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा उसमें मेहनत की और एक बढ़िया बिजनेस आपने क्रिएट किया, तो वो क्या है? वो परमानेंटली है। अगर आप 2023 में आपने बढ़िया एक अपना बिजनेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो अगर मेहनत करके ग्रोथ होती गई 24 में, 25 में, तो आने वाले टाइम में वो आपकी 2-4 पुश्ते तो आपको, अगर निकम्मा कोई नहीं निकला तो 2-4 पुश्ते बैठ के खा सकती है उसमें, क्योंकि आपने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। और तुम अभी से भैया 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, तुम एक लड़की के पीछे भाग रहे हो, एक लड़के के पीछे भाग रहे हो, अपनी लाइफ को बर्बाद करो। आपको लगता है इसमें मतलब बहुत ज्यादा सुकून सा है? तो सुकून अगर रियल टाइम उसमें देखना चाहते हो तो लग्जरी लाइफ एक बार जी के देख लो, उसमें कितना ज्यादा सुकून है। अगर आपके पास पैसे नहीं ना, तो गले के जो कुत्ते होते हैं वो भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, टांग में दौड़ के काटते हैं। जिन्हें तुम ऐसे सहलागे निकलते थे ना, कुछ नहीं बोलते थे, पुक तक नहीं करते थे, और आज तुम उसी गली से निकलो दौड़ के काट रहे हैं। इसलिए काट रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, ठीक है। तो अपने लाइफ को, अपने जो ग्रो करना है तो सिर्फ अपने फ्यूचर को ग्रो करना है। तुम ग्रो किसको करना चाहते हो? बाबू को पाना चाहते हैं, पार्टनर को पाना चाहते हैं, बंदी को पाना चाहते हैं, उसके साथ फिजिकल करना चाहते हैं। फिजिकल करने से आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। खत्म मीन्स सक्सेस हो जाओगे इसमें, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। चीजों को समझो। तो हम किसके पीछे भागे? जो टेम्परेरी चीजें। अब एक शर्ट आपने ले ली, मतलब स्ट्रगल करके या मेहनत करके या 2-4 दिहाड़ियां लगा, एक आपने शर्ट ले ली, बहुत अच्छी खरीदी है, 1000 रुपए की खरीदी, 8000 की खरीदी, या 1800 की खरीदी, या 2000 की खरीद ली। मान लो आपने दिहाड़ी की, ठीक है, दिहाड़ी करने के बाद अब आपको पैसे मिले, 500 मिले, 700 मिले, आपने पूरे जाके एक शर्ट खरीद ली, बहुत अच्छी खरीद ली, आपको बहुत अच्छी लगती है। एक दिन पहनोगे, 2 दिन पहनोगे, 5 दिन पहनोगे, आपको लगता है वो कितने साल तक चल जाएगी? एक ही शर्ट आपको आप कितने साल तक चला लो? तो ऐसा क्या, वो टेम्परेरी ना। तो ऐसे जो आपकी बंदी या जो आपका बंदा है वो सिर्फ टेम्परेरी है। आज तुमसे प्यार कर रहे हैं, कल को वो बदल जाएगा, क्योंकि जब तुमसे मन भर जाएगा। और एक चीज और तुम्हें बता दूं, हर बंदी के पास, हर बंदे के पास 4-4 ऑप्शन है रखी उसने, कि अगर ये छोड़ देगा। देखो, बनना है ना किसी की चॉइस बनो, ऑप्शन किसी लिए क्यों बनते हो आप? अब कोई तुमसे बात कर, अपनी मर्जी से बात कर, तो वो क्या हुआ? तुम ऑप्शन ही तो हो। और किसी की चॉइस होती है, मतलब खुद से वो मैसेज कर रहा है, खुद से तुम उसके पिछवाड़े में घुसने लग जाते हो। क्या करते हो? मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है। इधर से सामने वाला बंदा हमसे बात तक नहीं करना चाह रहा, 1% हमसे मतलब बात करने का मतलब देखना भी नहीं चाहता, हमारे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करना चाहता। और हम उसे 500 मैसेज, 250 मैसेज किए पड़े, 2100 मैसेज हम उससे डाल चुके, बेबी आई लव यू, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तुम नहीं होगी, तुम बात नहीं करोगे, मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, कट मार लेंगे, चड्डी फाड़ डालेंगे, ब्लाउज फाड़ डालेंगे, अपना छाती पीट डालेंगे, मतलब दुनिया पता नहीं, मतलब कौन कौन सी बातें उसको तुम बताने लग जाते हो कि अगर तुम बात नहीं करोगे तुम खाना छोड़ देंगे, हाथ फाड़ डालेंगे, आंखें निकाल लेंगे, अपने कान काट डालेंगे अपने, ठीक है, उल्टा लटक जाएंगे उसमें फांसी लगाने, पैर ऊपर करके नीचे गर्दन करके फांसी लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो तो ये क्या है? फालतू की चीजें तो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उसे सिंपल सा फंडा देखो, भाव उसको दो जो आपसे बात करना चाहे, जहां पे आपकी बात की वैल्यू। अब तुम बिना बात के रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, छाती पीट रहे हो, चप्पल निकाल के उसको माला बना के तुम गले में पहन के घूम रहे हो रोड पे, क्या बाबू हमारा चला गया, कैसे वापस आएगा? तो वापस तब आएगा जब तुम खुद को ग्रो करोगे, खुद को ग्रो करोगे और अपनी लाइफ पे ध्यान दोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे। शकल तुम्हारे गधे की गांड की शकल तुम्हारे गधे की गांड जैसी हो गई है, ठीक है, उसमें से पानी निकल रहा है, लार तुम्हारे से टपक रही है, 5 दिन से तुमने मुंह नहीं धोया, सिर में तुम्हारी इतनी मिट्टी जम चुकी, चड्डी में 12 छेद हो चुके हैं, तुम्हारे बनियान तुम्हारी बिल्कुल फट चुकी है, शर्ट में के बटन टूटे हुए, तो कैसे तुम्हारी बंदी आएगी तुम्हारे पास? कैसे? तुम बता दो। अभी तुम ही हो, ठीक है ना। और जो हमारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा है, पार्टनर जो आपका सामने वाला बंदा है, तो अगर बढ़िया मतलब तुम एकदम मेकअप मुकअप करके तुम चमकती हो लाल पीले बैंगन की तरह, ठीक है, रोड पे घूम रही हो, ठीक है, उसके बाद तुम सोचते हो तुम्हारा पार्टनर आ जाए, और तुम अगर सामने से बाबू तुम्हारा आ जाए, पार्टनर मतलब शर्टे की बटन टूटी हुई है, ठीक है, चड्डी उसकी फटी हुई है, पैंट में उसने नाड़ा बांध रखा है, ठीक है, बेल्ट की जगह उसके पास नहीं, तो तुम उसे प्यार करोगी?
नहीं करोगे ना। सिंपल सी बात है कि यार कहाँ साले मुसीबत पड़ा दे, तो क्या करोगे तुम उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। जैसे पहले तुम उसे मतलब 1 घंटा बात करते तो उससे तुम 10 मिनट बात करने लगे, क्यों? क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी औकात नहीं कितनी मतलब तुम्हारे लेवल के वो रह चुके। अब तुम तो स्टारबक की कॉफी पीती हो भाई, वो तो भाई चौराहे पे जाके इधर उधर खोखे पे चाय पीने वाला बंदा है, तो कहाँ तुमसे तुम्हारा मेल खाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ ऐसा बंदा पटाओ जो तुम्हारे लेवल का हो, या तुम ऐसी बंदी पटाओ या अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी पटाओ जो तुम्हारे लेवल को, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे, जो तुम्हारे दर्द को समझे, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हो। ऐसा थोड़ी तुम उसके ऑप्शन की तरह यूज हो रहे हो, नहीं यार। ऐसा थोड़ी कि मतलब तुम्हें ऑप्शन की तरह यूज किया, जब उसका दिल किया तब उसने फोन मिला दिया, रात को 12 बजे मिला रही वो, तुम सो रहे हो, अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली के साथ सो रहे हो, और तुम उठ के भागते हो। ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर जिंद का साया आ गया, ठीक है, भूत चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, कुत्तिया ने काट लिया तुम्हारे गांड में, ऐसे तुम भागते उठ के, और तुम्हारे मम्मी पापा घबरा जाए तो पता है क्या हो गया बेटे को। यही तो सोचते हैं ना कि मतलब सडनली उठा भाग गया वहां से। अब तुम भाई बाबू से बता लो किसका फोन है, वो मैनेजर का फोन है, सुबह मीटिंग। भैया मैनेजर का फोन आता 7 बजे तक आता, इतने तो वो भी चूतिया नहीं, तुम उनसे पैदा हो ना कि वो तुमसे पैदा हो, ठीक है ना। तो चीजों को समझो, झूठ ना बोलो जितना चल जाए, मतलब ठीक है। अब इतना तुम ओवर ज्यादा झूठ बोलने लगे तो अगर नहीं पकड़े जाने वाले तब भी पकड़ जाओगे, ठीक है। और हमारे जैसे पापा हुए तो तुम्हारे काट डालेंगे, तुम्हारे सिर में बाल घुटा के, तुम्हारे गधे बिठा के, काला मुंह करके तो पूरे शहर में घुमाएंगे तुम्हें, सच बता रहे हैं। हमारे पापा तो इतने स्ट्रिक्ट रह गए, लड़की के बारे में मुझे भाई पता लग जाए पीट डालते तुरंत, वो जूता चप्पल डंडा लाठी जो आ गया चलने दो बस, फिर देखते नहीं कहाँ पड़ रही वो, ठीक है। तो थोड़ा समझो, झूठ इतना बोलो। हालांकि पता उन्हें भी कि हमारा बेटा कौन से लाइन पे चल रहा है, क्या कर रहा है, बाहर जाके कहाँ घूम रहा है, कौन सी बंदी के साथ, सब जानते वो, बट वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम थोड़ा बड़े हो, लाइफ को समझ रहे हो, क्योंकि वो उस चीज से निकल गया है, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन वो यही है कि किसी की चॉइस बनो। चॉइस मीन्स जब उसका दिल हो तब वो बात करे, ऐसा नहीं है, उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए तुम्हें। मतलब जब तुम्हारा दिल हो उसका भी दिल हो, अगर तुम इधर से एक मैसेज करते हो कम से कम 2 मैसेज तो आने चाहिए, नहीं 4 आते कोई दिक्कत नहीं, एक मैसेज तुम कर रहे हो कम से कम उसका तुरंत ऑन स्पॉट रिप्लाई तो आना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन बैठी है तुम्हें से 250 मैसेज की पढ़ो तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैसेज नहीं सीन कर रही, जान के वो ऑनलाइन बैठी है, और तुम्हारी गांड में क्या होता है, बम लग जाता है भाई तुरंत, ऐसा लगता है आइटम बम लग गया, फटने वाला, तुम्हें चीथड़े उड़ जाए, ठीक है। भुने हुए बैंगन की तरह तुम शकल हो जाएगी, जाके दीवारों पे सर मार रहे हो, ठीक है। जो पेड़ होते पेड़ों में उल्टा जाके लटक रहे हो कि हमारी बंदी किसी और से बात करी, किसी और से चुतियापा कर रही, तो चुतियापा इसलिए कर रही क्योंकि तुम उसके लेवल के नहीं हो, पहले उसके लेवल के बनो फिर, ठीक है। तो किसी की चॉइस बनना है, किसी के लिए ऑप्शन नहीं बनना है, ऑप्शन की तरह यूज नहीं होना है, चड्डी फाड़ के नहीं घूमना, अपनी पैंट को सिल लो, बेल्ट लगा लो, अगर नहीं तो कोई दिहाड़ी धूड़ी करके बेल्ट ले लो एक, ठीक है। तो किसी के लिए चॉइस नहीं बनना, ठीक है। तो आई होप आपका वीडियो टॉपिक समझ आए। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके, ताकि तुमको नई नई वीडियो दिखाते रहे, तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हें बताते रहे कि अभी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा आगे तुम छाती पीटने वाले हो, आगे कौन सा तुम्हारा कटने वाला है, ठीक है। सोच समझ के चलो। ये रिलेशनशिप है, यहाँ पे बंदे मार दिए जाते हैं, पता आपने कितनों को सुना होगा कि लड़की पीछे बंदा मर गया, भाई वो सुना होगा ना, न्यूज देखते हो फलानी जगह वो बंदी के पीछे मर गया, बंदे के पीछे बंदा मर गया। ऐसा नहीं मतलब खाली बंदी के पीछे, बंदों के पीछे कई लड़कियां मर जाती हैं या मार दी जाती हैं, उनका यूज होता है, तो मतलब बचा के चलो खुद को, ठीक है। बाय बाय।